निर्माण का मतलब तो रचना होता है, कंस्ट्रक्शन। कुछ लोग मंदिर निर्माण करने में लगे हैं, कुछ लोग घर का निर्माण करने में लगे हैं, कुछ कहते हैं महाराज इस वेदी का निर्माण हमने करवाया, कुछ लोग दुकान का निर्माण, कुछ कॉम्प्लेक्स का, कुछ सिनेमा हॉल का, तो कुछ पता नहीं क्या क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सुनते हैं आजकल बहुत बड़े बड़े पुलों का, ब्रिज, उनका भी निर्माण हो रहा है। तो महाराज हम तो मनुष्य हैं, हमारा क्या निर्माण कराएंगे आप? हमने निर्माण बोला है। आप इसका ये अर्थ भी लगा सकते हैं कि निर्माण कराना चाहते हैं। जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक निर्वाण हो नहीं सकता। निर्वाण तो आप लोग समझते ही होंगे, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक आप लोग मनाते हैं। निर्वाण मतलब, बाण का मतलब होता है शरीर, और निर्वाण मतलब शरीर से रहित हो गए, अशरीरी हो गए, ज्ञान शरीरी बन गए, मुक्ति में, मुक्तालय, सिद्धालय में जाकर के जो विराजमान हो गए वे हैं निर्वाण हुए। हमने निर्वाण तो बोला नहीं, क्योंकि आप लोगों को भगवान बनना ही नहीं। हम निर्माण कराना चाहते हैं। तो महाराज जी निर्माण मतलब रचना तो हमारी होगी नहीं, अब पहले से है हम तो रचित। तो कहना क्या चाहते हैं आप? निर्माण शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक हो गया निर्माण मतलब रचना, कंस्ट्रक्शन, और एक हो गया निर्माण मतलब निर्माण। मान से जो रहत है वो निर्माण है। जब तक आप निर्माण नहीं होंगे तब तक आपका निर्वाण हो ही नहीं सकता। आपको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो पहले आपको निर्माण होना पड़ेगा, मतलब मान से रहित होना पड़ेगा, तो आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। और जब आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा तो फिर आपके निर्वाण में देर लगने वाली नहीं है। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज पहले मान से रहित हुए, दीक्षित हुए, जन जन के हृदय में बस गए। उनका जब वो निर्माण हुए तो उनके व्यक्तित्व का निर्माण अपने आप हो गया। हम आपके व्यक्तित्व का निर्माण कराना चाहते हैं। जब आपका व्यक्तित्व निर्मित हो जाएगा तो आपका निर्माण तो फिर होने में देर लगेगी नहीं। वो कैसे होगा? निर्माण होना पड़ेगा। एक बार की बात है, गुरुदेव ने कहा मैं होना नहीं और मैं को खोना नहीं। क्या कहा? मैं होना नहीं और मैं को खोना नहीं। जी समझ में नहीं आ रहा, ये दो बातें एक सी कैसे हो गई? मैं होना नहीं और मैं को खोना नहीं। हम दूसरे शब्दों में इस बात को आपके सामने समझाते हैं। अभिमान होना नहीं और स्वाभिमान खोना नहीं। अब समझ में आ गया होगा। मैं मतलब घमंड, ये होना नहीं, और मैं मतलब स्वाभिमान, ये खोना नहीं। एक सज्जन पुरुष स्वाभिमानी होता है लेकिन अभिमानी नहीं होता। अगर वो अभिमानी है तो वो सज्जन है ही नहीं। महाराज जी एक ही चीज में आपने दो बातें हैं, मैं होना नहीं और मैं खोना नहीं। उदाहरण दो, डेमो देते हैं। हम लोग, हमारे पास जब हम चौके में आहार लेने जाते हैं तो प्रायः लोग कहते हैं महाराज घमंड तो आपको भी है। हम पूछते हैं कैसे भैया बताओ, तो कहते हैं महाराज मान लो हमने आपका पाद प्रक्षालन नहीं कर पाया तो आप चौके से लौट के आ जाते हैं। कितना घमंड है आपको। मान लो हमने आपकी पूजा नहीं कर पाई चौके में तो आप चौके से लौट के आ गए। मान लो महाराज जी हमने आपके परिक्रमा नहीं लगाई, आप लौट के आ जाते हैं। हम अंदर गए, आपको धोख नहीं दी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि नहीं बोली, आप लौट के आ जाते हैं। कितना घमंड है आपको महाराज। ये अभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान है। आप किसी के यहां भोजन करने जाते हैं
बुला हुआ आएगा तो जाएंगे और खा के आएंगे मस्त छक के। और यदि मान लो बिना बुलाए पहुंच गए, भैया हमें कुछ खिला दो, बोलते कभी किसी से? तो लौकिक जीवन में जो आपका स्वाभिमान है और जो अभिमान है वो हमारे पास भी है। हमारा जो मूलाचार में जो लिखा, गुरु ने जो सिखाया, जो हमारी प्रोटोकॉल है उसके थ्रू हमें चलना है, वो स्वाभिमान के अंतर्गत आता है। महाराज जी आपको बड़ा घमंड है, हमने परिक्रमा नहीं लगाई तो आप भगे आए, कपड़े तो उतार दिए लेकिन अभिमान नहीं छोड़ा। ये अभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान है। महाराज जी अभी हमें बात समझ में नहीं आ रही, हम धीरे धीरे समझाएंगे, अपने पास अभी समय है। इतने जल्दी समझ में आ गई होती तो 40 दिन हो गए हमें, आज 41वां दिन है। कितने दिन हो गए? वो कह रहे 41, मतलब तुम दिन गिन रहे, दिन गिन रहे कि महाराज 41 दिन हो गए। ठीक है, 5 अक्षर का एक शब्द है अपनापन। अपनापन मतलब आत्मीयता। 5 अक्षर का शब्द है अपनापन, ये अच्छा माना जाता है। 4 अक्षर का शब्द है सरलता, ये भी अच्छा माना जाता है। 3 अक्षर का शब्द है मृदुता, सॉफ्टनेस, ये भी अच्छा है। 2 अक्षर का शब्द है क्षमा, शांति, धैर्य, ये भी अच्छा है। 5 अक्षर का अपनापन, 4 अक्षर का सरलता, 3 अक्षर का मृदुता, 2 अक्षर का क्षमा, ये सब अच्छे हैं। लेकिन 1 अक्षर का शब्द है मैं, ये गड़बड़। इसने पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। एक जमाना था जब राजनीति में धर्म होता था, आज धर्म में भी राजनीति होती है। बड़ा दुख होता है। एक जमाना था जब ऐसे लोग होते थे, वे कहते थे अगर विपक्ष वाला सच बोल रहा है तो भी मैं उसके साथ हूं, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे सत्य से मतलब है। जहां धर्म होगा वहां सत्य होगा, और जहां राजनीति होगी वहां पक्ष होगा। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ना हमें कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से, हमें तो उससे मतलब है जो सच बोल रहा है, उससे मतलब है। ऐसा पहले होता था, इसको बोलते थे राजनीति में धर्म। लड़ाइयां होती थी, आपको आश्चर्य होगा सुनकर के, जब रणांगण में, रणभूमि में, रण क्षेत्र में दिन भर वो लड़ाई करते थे, आपको जान करके आश्चर्य होगा, रात्रि में भी एक दूसरे के शिविरों में जाके जिसको चोट लग गई उसमें मलहम लगाते थे। बताओ, कल्पना करो, ऐसा होता था पहले। इसको बोलते थे धर्म युद्ध। मुझे रोमांच आ रहा बोलने में, आप लोग पता नहीं किस हृदय के हो, मुझे बोलने में रोमांच आ रहा है। आप कल्पना करो, जिससे आपने दिन भर लड़ाई की, तीर चलाए और घायल हो गया, तो रात्रि में 9 बजे मलहम लेके जा रहा है, वो इनके शिविर में, ये उनके शिविर में। भैया किसी को कोई चोट लग गई हो तो क्षमा करना, हमारी मजबूरी थी। धर्म युद्ध है ये होता था युद्ध। आज राजनीति में क्या होता है आप जानते हो। हम कांग्रेस वाले हैं, हमने जो कहा वो सही। सही क्या है गलत क्या है इससे कोई मतलब नहीं। हम बीजेपी वाले हैं, हमारे पक्ष वाले ने जो कहा वो सही। सही क्या गलत क्या कोई मतलब नहीं। ये मान कसाय का एक प्रकार से बहुत बड़ा रूप है। यदि आप धार्मिक हैं, यदि आप अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, तो आपके पास मान कसाय तो होनी ही नहीं चाहिए। आपको पक्ष लेना चाहिए केवल मात्र सत्य का। कांग्रेस वाला बोले चाहे बीजेपी वाला बोले, दो में से कोई भी सत्य जो बोले, सच जो है, हम उसका साथ देंगे। हमें ना बीजेपी से मतलब और ना हमें कांग्रेस से मतलब, हमें उस व्यक्तित्व से मतलब है जो सच के साथ है। इसको बोलते हैं धर्म। राजनीति में धर्म। और आज क्या होता है, आज धर्म में राजनीति होती है। ये पंखा मंदिर में यहां लगना चाहिए। 2 पार्टियां हैं मंदिर में, एक पार्टी के लोग अलग हैं, दूसरे पार्टी के लोग अलग हैं। इस पार्टी के किसी एक व्यक्ति ने कह दिया पंखा यहां लगना चाहिए। अब दूसरी पार्टी के हैं आप, और आपको पता है कि यहां पंखा नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपको पता है यहां पंखा लगना चाहिए, लेकिन बोला किसने? दूसरी पार्टी वाले ने। आप विरोध करने लगेंगे। ये प्रतिमा यहां होनी चाहिए। अगर आप
आपके पार्टी वाला बोल रहा है तो आप उसका साथ देंगे, अगर आपकी पार्टी वाला नहीं बोल रहा तो विरोध करेंगे। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि ये होना चाहिए कि नहीं, कहां क्या होना चाहिए, आपके पास इतनी स्वयं की बुद्धि नहीं है। मुझे दुख इस बात का है, थोड़े से समय का जीवन है, इसमें पक्षपात करके आप अपने जीवन को, भविष्य में आपका भविष्य आप गर्त में ले जा रहे हैं। आपका कर्तव्य है, आप किसी से मत पूछो, किसी से कोई बातचीत नहीं करो, आपके पास अपनी घर की अकल नहीं है, खुद का दिमाग लगाओ, ये पंखा यहां होना चाहिए कि नहीं। अगर होना चाहिए तो चाहे आपका पक्ष का बोले चाहे विपक्ष का बोले, हाँ भैया हम भले हम कांग्रेस पार्टी के हैं लेकिन बीजेपी वाला बोल रहा है कि पंखा यहां होना चाहिए तो होना चाहिए, ये है सत्य, ये है धर्म। और यदि आपकी पार्टी के विरोध वाला है, नहीं, आज समाजों में, आज घरों में, आज देश में सबसे बड़ी समस्या है तो ये कि लोग पार्टी का पक्ष लेते हैं, धर्म का पक्ष कोई लेता नहीं। लेकिन आप ये भूल गए, आज आप भले पक्ष ले रहे हैं लेकिन कर्म आपका पक्ष नहीं लेगा, वो तो सत्य का ही पक्ष लेगा। और जिस दिन कर्म पक्ष लेगा ना, नानी याद आ जाएगी, नानी याद रखना। हां, बहुत गंभीर बात है ये, आप सबको, केवल यहां के नहीं, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को साथ देना चाहिए सत्य का। आप मोदी जी भी गलत हों, सर आप भले मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग। और यदि मान लो राहुल सही है और आपको लगता नहीं वो सही बोल रहा है, सर वो भले हम बीजेपी वाले हैं, आपका पक्ष लेते हैं, लेकिन इस बार राहुल सही है। तो जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है उसका निर्माण होता है, वो मान रहित होता है, फिर उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है और फिर भविष्य में उसका निर्वाण हो जाता है। समझ में आ रही बात? बहुत गंभीर विषय है ये। महाराज हमें आप हिंदी में समझाओ। अकड़ तो सब में होती है, होनी चाहिए, थोड़ी बहुत अकड़ ना के बराबर, इसको हम स्वाभिमान बोलते हैं। जैसे हम आइए, हम चौके में जाएंगे तो भैया प्रोटोकॉल के थोड़े से आप हटके हुए और भागे आएंगे, इतनी अकड़, इसको अकड़ नहीं बोलते, इसको स्वाभिमान बोलते हैं। यूं तो अकड़ शब्द में कोई मात्रा, आकाड़ा, कोई मात्रा नहीं है। यूं तो अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में अकड़ सब में होती है। यूं तो अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में अकड़ सब में होती है। अब अगर वो लेवल से ऊपर हो गई तो अभिमान कहलाएगा, और एक लेवल में है तो वो स्वाभिमान कहलाएगा। लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो हमारे अंदर अकड़ थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए, जिसको हम स्वाभिमान बोलते हैं। लेकिन अगर हम एक निश्चय दृष्टि से देखें तो चाहे वो स्वाभिमान हो और चाहे वो अभिमान हो, दोनों के दोनों मान कसाय के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन ये कब की बात है? आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए जिस समय वे मुनिराज ध्यान अग्नि में लीन हैं, अंतिम समय चल रहा है, बिल्कुल केवल ज्ञान होने के पहले, अगर उस समय उनको स्वाभिमान, जिसको आप बोलते व्यवहारिक दृष्टि से, वो भी अभिमान ही है। आप उसको बोल देंगे महाराज बहुत ना के बराबर, वहां ना नू नुकुर कुछ नहीं चलता, वहां तो आध्यात्मिक दृष्टि से स्वाभिमान अभिमान ही है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से स्वाभिमान आप में भी होना चाहिए। और मूलाचार्य जी में लिखा है मुनिराज के पास भी स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। तो अब व्यवहारिक दृष्टि से महाराज आप बताओ, हमारा जो अभिमान और स्वाभिमान, एक उदाहरण में बताओ महाराज, हम समझ जाएं क्या है। सुनो, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। जब उनकी जो दूसरी और दशरथ की जो दूसरी रानियां थी कैकई वगैरह, उनके जो पुत्र थे भरत, तो भरत को राज्य मिल जाए, इस चक्कर में उनने जो कैकई ने जो कुछ भी षड्यंत्र रचा वो सब आप परिचित हैं। इसके अकॉर्डिंग राम को जंगल जाना पड़ा। राम बन गए सो राम बन गए, नहीं तो वहीं रह जाते, अयोध्या के राजे रह के रह जाते। राम बन गए मतलब जंगल गए सो राम बन गए, भगवान राम बन गए, नहीं तो वहीं रह जाते। लगता है कि दूसरे के आहित कर रहे, होता नहीं, उसके पुण्य पाप पर आधारित है। हम केवल भाव कर सकते हैं, लेकिन खेल तो उसके पुण्य पाप पर आधारित है। उनका पुण्य था, वे जंगल गए कि भरत को राज्य मिल जाए। जब जंगल में पहुंचे तो आपको पता है, रावण, मैं जिसके घर में कूट कूट के भरा था, मैं
मैं रावण, लंकाधिपति, त्रिखंडाधिपति, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो मुझे मना कर देगी? ऐसी कौन सी इस ब्रह्मांड में स्त्री रत्न है जो रावण को स्वीकार नहीं करेगी? उसको यह घमंड था, लेकिन वो नियम का पक्का था, उसने नियम ले लिया, जो मुझे स्वीकार नहीं करेगा मैं उसकी ओर आंख उठाकर देखूंगा नहीं, छूंगा नहीं, उस विकल्प से। कोई बात नहीं, जब ये लोग जंगल गए, इत्तेफाक से रावण ने, किसी की कारस्तानी होगी, चित्रपट दिखा दिया रावण को, सीता इतनी सुंदर चाहिए, आ गया, उठा ले गया, सीता को उठाकर ले गया, सीता को उठाकर ले गया, अशोक वाटिका में रखा। कई बार प्रयास किए कि वो हमारी हो जाए, लेकिन वो पतिव्रता थी, सती थी, राम के अलावा स्वप्न में भी अपने पति के अलावा उसके मन में किसी पर पुरुष का विकल्प मन में आया नहीं था, और उस सतीत्व, उस पतिव्रतत्व के कारण कभी भी रावण उसको छू नहीं पाया। और रावण का संकल्प था, मुझे कौन स्वीकार नहीं करेगा। उसने सारे जितने भी हथकंडे थे सब अपना लिए, यहां तक कि उसको बहुरूपिणी विद्या तक आती थी, और उसने राम का रूप बना करके भी वो सीता के सामने गई। लेकिन वो खुद कहता था, मैं जब राम का रूप बनाकर सीता के सामने जाता हूं तो मेरे भाव ही नहीं होते। ये स्वरूप था राम का। बहिरंग अंतरंग क्या होगा, जिसका बाहरी बेस का इतना प्रभाव था, ऐसे वो रामचंद्र जी थे, उनका भीतरी पवित्रता क्या होगी, जिनका रूप बनाकर जाओ तो स्त्री के प्रति मन में भाव नहीं आता था। ऐसे वो राम, ऐसा उनका व्यक्तित्व था, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण उन्होंने खुद किया था। लेकिन स्वाभिमान उनके अंतर भी था। तो हम जो कहना चाहते हैं, कितना प्रयास किया और आखिर सीता को वो छू भी नहीं पाया। जब राम को पता चला